रात का सन्नाटा मानो पूरे कस्बे को निगल गया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से वातावरण को थाम लिया हो। पहाड़ी के नीचे बसे उस छोटे से गांव का नाम था बेलगर। दिखने में शांत, लेकिन उसकी गलियों में दबी थी एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर सबसे बहादुर आदमी की भी रूह कांप जाए। गांव के लोग दिन में हंसते, काम करते, खेतों में जाते, लेकिन रात होते ही अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। कोई खिड़की नहीं खोलता, कोई बाहर नहीं निकलता। बच्चों को सिखाया गया था कि अगर रात में कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो आवाज इंसान की नहीं होती थी। वहीं गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब नीलगढ़ हवेली कहते थे। बरसों से वीरान पड़ी थी, लेकिन कभी कभी वहां से किसी के रोने की आवाज आती थी। कहते हैं वहां किसी जमाने में ठाकुर अर्जुन सिंहा रहते थे, एक अमीर जमींदार जिनकी एक बेटी थी विद्या। विद्या बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके साथ एक हादसा हुआ जिसने हवेली को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। कहते हैं एक रात गांव के कुछ लोग हवेली में चोरी करने गए, लेकिन उनमें से कोई लौटकर नहीं आया। अगले दिन जब लोग खोजने गए तो हवेली के दरवाजे खुले थे और अंदर की दीवारों पर लिखा था, यह हवेली मेरी है, विद्या की। तब से नीलगढ़ हवेली के पास कोई नहीं जाता, लेकिन हर डर को कोई न कोई चुनौती देता है। अजय एक कॉलेज का छात्र जो बेलगढ़ में अपने दादा के घर आया था, इन कहानियों पर हंसता था। उसे यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूत अगर सच में है तो मैं जाकर उनसे मिलूंगा। कल रात हवेली जाऊंगा और तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा। सबने मना किया, लेकिन अजय की जिद थी। अगले दिन शाम को सूरज डूबने लगा और हवेली की ओर जाते रास्ते पर अजय अकेला बढ़ने लगा। हाथ में टॉर्च, बैग में मोबाइल कैमरा। रास्ते में हवा कुछ भारी लग रही थी, पेड़ों के बीच से ठंडी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, उस पर मकरजाल लटक रहे थे। जैसे ही अजय ने उसे खोला, वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर धूल, जाले और दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग। लेकिन उस वीराने में एक बात अजीब थी, फर्श पर किसी के चलने के ताजा निशान थे। किसी ने हाल ही में यहाँ कदम रखा है, अजय ने सोचा और कैमरा ऑन कर दिया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, ठंड बढ़ती गई। हवेली के एक कोने में उसे एक टूटा हुआ झूला दिखा और उसके पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अजय ने उसे उठाया। डायरी पर लिखा था विद्या। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, पिता मुझे इस हवेली में बंद रखते हैं। उन्होंने कहा, बाहर की दुनिया मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं प्रेम करती हूँ और वो इससे नाराज है। आज उन्होंने वचन लिया है कि अगर मैं उस लड़के से मिली तो हमें दोनों को मार देंगे। पन्ने के नीचे कुछ शब्द अधूरे थे। रात को वो आएगा और मैं, इसके आगे स्याही फैली, जैसे किसी ने रोते हुए लिखा। अजय ने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। हवा फिर से फुसफुसाई, मुझे दूर दो। वो आवाज थी, बहुत धीमी पर बेहद दर्दनाक। अजय ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली। हर दीवार पर कुछ न कुछ लिखा था। मैं यहाँ हूं, क्यों आए? वो लौट कर आएगा। अजय के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, कौन है वहां? सन्नाटा। फिर एक खिड़की अचानक अपने आप खुली और बाहर की हवा अंदर घुस आई। साथ में आया एक साया, लंबा, सफेद कपड़ों में लिपटा, सिर नीचे झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पैर जमीन से ऊपर। अजय के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन आवाज वही थी, क्यों आए मेरे घर? अजय कांपते हुए बोला, मुझे माफ करो, मैं बस देखना चाहता था कि तुम सच हो या नहीं। वो परछाई धीरे धीरे सिर उठाने लगी। अब उसका चेहरा साफ दिखा, आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं। होंठों पर सूखा खून और गालों पर पुराने जख्मों के निशान। वो धीरे से बोली, सच देख लिया। अजय चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से तेज हवा चलने लगी और हवेली की घंटियां अपने आप बजने लगी। विद्या का साया अब उसके सामने था। उसने हाथ बढ़ाया और अजय के गले को छू लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। अजय की सांसें रुकने लगी। तभी अचानक हवेली के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। वो उसके दोस्त थे जो पीछे पीछे आए थे। दरवाजा खुला और हवा का झोंका अंदर आया। विद्या का साया गायब हो गया। अजय जमीन पर गिरा पड़ा, चेहरा पीला और आंखें खुली थी। दोस्तों ने उसे उठाया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो उसे किसी तरह गांव ले गए। डॉक्टर ने कहा,
इसके गले पर ठंडे निशान हैं, जैसे किसी ने बर्फीले हाथों से पकड़ा हो। अजय धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसकी आंखों में अब वो हंसी नहीं थी जो पहले थी। वो अक्सर अकेले में बोलता, वो अभी वहीं है, वो हवेली में मुझे ढूंढ रही है। गांव के लोग दोबारा उस हवेली के पास नहीं गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद बेलगढ़ में बिजली का काम करने के लिए कुछ मजदूर आए। उन्होंने हवेली के पीछे खुदाई की और वहां से 2 कंकाल निकाले, एक लड़की का और एक लड़के का। दोनों के हाथ अब भी आपस में बंधे हुए थे। गांव वालों ने सब समझ लिया। ठाकुर ने विद्या और उसके प्रेमी को मारकर वहीं गाड़ दिया था। शायद उनकी आत्माएं अब भी वहीं थी, और जो भी उस हवेली में कदम रखता था वो उनके श्राप का हिस्सा बन जाता था। उस रात जब मजदूरों ने कंकाल बाहर निकाले, आसमान में बिजली चमकी और हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से फिर वही आवाज आई, अब कोई नहीं आएगा। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था और उस पर खून से लिखा था, अब सुकून है। उस दिन के बाद बेलगढ़ के आसमान में कभी कौवा नहीं दिखा, और गांव के बच्चे अब भी रात को एक दूसरे से कहते हैं, अगर हवेली की तरफ से कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो मत मुड़ना, क्योंकि शायद वो विद्या हो जो अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है।